कि बाबा ने ही मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। सच बता रही हूँ आपको, क्योंकि उन्हीं की फ़ोटो थी और ऐसी फ़ोटो थी कि मुझे बिल्कुल बस ये लगा कि ये वही हैं और कोई हो ही नहीं सकता। इतनी तकलीफ़ें, ये तो मैंने सिर्फ उंगलियों पे गिनने वाली हैं जो मैंने बता दी। और बताऊंगी ना तो सच में आप सब लोग रोने लगोगे, लगातार। फिर भी मेरा परिवार प्रभु भक्ति में दृढ़ विश्वासी है। फिर रिश्ते बहुत ही बदतर स्थिति में आ जाते हैं। वही हुआ, पर मैंने प्रयास नहीं छोड़ा। उन दिनों ना शिरडी वाले साईं बाबा का व्रत और किताबें, जय नीम करौली बाबा, गुरु कृपा केवलम। मित्रों, या बोल सकती हूँ मेरे प्यारे का परिवार, आप सभी का फिर से स्वागत है बाबा के इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यह मेरी बाबा के साथ आप बीती है और इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्यों का मैं आप सबके सामने प्रदर्शन करने वाली हूँ, मीन्स बताने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, फ़ोन को साइड में रख दें और बस सुनना शुरू कर दें हेडफोन लगाकर। धन्यवाद। बाबा से नज़दीकी मेरी कैसे बढ़ी, बाबा की कृपा मुझे कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी देना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुनिए। मुझे लगातार मेरे जीवन में सेवाओं से भरा जा रहा था। मैं बिल्कुल भी इस तरह की लड़की नहीं थी जो आज मुझे बनना पड़ा। मैं भी मॉडर्न रहना चाहती थी। मेरे अंदर सेवा भाव जानवरों के अलावा किसी के प्रति नहीं था। बचपन में मंदिर या तो प्रसाद के लालच से जाया करती थी या फिर डांट सुनकर जाना ही पड़ता था। मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मी और मेरे अंदर परिवार जैसे कोई गुण नहीं थे। नहाने के पीछे मुझे रोज़ सुनाया जाता था, मेरा 20 लोगों का परिवार है, तो उसमें मोस्टली हर एक ताना मारता था। तो सोचिए मुझ पर क्या बीतती होगी। तो एक ढीठ किस्म का बच्चा नहीं हो जाता है कि बिना नहाए भोजन पा लेना, तो मैं इस तरह की हो गई थी। अच्छा, मंदिर जाकर भगवान पर चढ़ी मालाएं और पुष्प, उनसे चींटियां निकलकर जो भगवान पर चढ़ती थी, तो मुझे बहुत ही कष्ट महसूस होता था कि इनको कितना कष्ट हो रहा होगा। हमारे शरीर पर कुछ इस तरह की चीज़ रेंगती है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। मेरे प्रभु के प्रति सिर्फ इतने विचार थे। अच्छा, वैसे भी हनुमान जी से हमारे परिजन हमको दूर ही रखते थे, क्योंकि मैं स्त्री शरीर में जन्मी थी। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सारी बातें मैं क्यों बता रही हूँ। तो ये सारी बातें बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जब बदलता है तो फिर उसके जीवन में क्या क्या अलग परिवर्तन होते हैं और बाबा की कृपा मिलती है, तो वो सब जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कैसी थी और आज कैसी हूँ। क्योंकि उसे पता भी नहीं चलता कि बाबा या गुरुदेव जो हमारे जीवन में आ जाते हैं, वो अंदर हमारे हृदय में बैठे हुए कैसे हमको बदल देते हैं। चलिए मैं आगे बताती हूँ। मेरे परिवार के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। मेरी सोच बहुत अलग थी। परिवार पुरुष प्रधान सोच वाला, और मैं बिल्कुल भी इस तरह की नहीं थी। मुझे दोनों बराबर चाहिए। ये ना तो मेरा परिवार मुझे कभी स्वीकार कर पाया और ना ही मैं कभी उनको स्वीकार कर पाई। खैर, यह अलगाव एक तरह से अच्छा भी था, क्योंकि मुझे बाबा से मिलाने का यह बहुत बड़ा ज़रिया बना। एक और बात, बाबा से मिलना बहुत आसान नहीं था मेरे लिए कभी भी। मेरे जीवन में एक इंसान आया, क्योंकि परिवार मुझे कभी खुशी नहीं देता था, हमेशा नीचे दिखाता था। तो जब आपको किसी से सहानुभूति मिलती है तो आप उसके हो जाते हो। इसे गलती कहूँ या बाबा तक पहुँचने की सीढ़ी, वो आप तय करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। पर उस इंसान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत ही मदद की, मेरी पढ़ाई से लेकर बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ सिखाया। तो मैं उस पर कभी ब्लेम नहीं करूँगी, धन्यवाद करती हूँ उसका मैं तहे दिल से, क्योंकि जो उसके साथ चीज़ें मेरी गलत हुई या सही हुई, जो भी कुछ हुआ वो बाबा की मर्ज़ी थी, क्योंकि मुझे बाबा तक पहुंचना था। अच्छा, फिर क्या हुआ, मैं इमोशनली इतना डिपेंडेंट हो गई, या बाबा की मर्ज़ी थी जो भी हो, कि हमें अलग करना था। तो उन्होंने मुझे उस इंसान के लिए पागल कर दिया एक तरह से। पर परिवार वालों का इतना डर था कि ना तो इस संबंध में मैं आगे बढ़ सकती थी और ना ही आत्महत्या कर सकती थी। पर गहराई बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी आत्मा से जो मेरा कनेक्शन था वो ऐसा हो गया था कि वह दुखी है तो मुझे
मीन्स ऐसा कनेक्शन हो गया था कि वह दुखी है तो मुझे मेरे हृदय में पता चल जाता था। शायद वो कनेक्शन आज भी है, पर अब बात एकदम अलग है। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप चिपकू स्वभाव के या थोड़ा शक्की मिजाज हो जाते हो तो फिर रिश्ते बहुत ही बदतर स्थिति में आ जाते हैं। वही हुआ, पर मैंने प्रयास नहीं छोड़ा। उन दिनों ना शिरडी वाले साईं बाबा का व्रत और किताबें प्रचलन में थीं, तो मैंने शुरू कर दी पूजा पाठ। यहीं से बदलाव आना शुरू हुआ, साथ ही परिवार में ढेरों समस्याओं का आगमन भी। पूजा पाठ करती तो थी, पर आंतरिक मन में अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। मीन्स अच्छा महसूस नहीं होता था, बेचैनी बनी रहती थी। अच्छा, यह एक संकेत भी था जिसे आज मैं समझ नहीं पा रही थी, पर आने वाले समय के लिए यह एक बहुत बड़ा संकेत था जो उस टाइम समझ नहीं आया, पर आज आ रहा है। उस टाइम बस बहुत अजीब सा महसूस होता था कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, पर तब ईश्वर कह रहा था यह सही नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा, मुझे ईश्वर ने बहुत तोड़ा है, बहुत मीन्स बहुत, सच में बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा। मित्रों, सच में मैं बहुत रोई हूँ। फिर परिवार वालों के सामने स्वयं को खुश भी दिखाना, यह जीवन की बड़ी कठिन परीक्षा होती है। बहुत कुछ चलता रहता है अंदर, और दुख के साथ साथ परिवार की समस्याएं, फाइनेंशियली भी। तब से हम गिरते ही गए, जो हम उठ नहीं पाए। अच्छा, फिर वहाँ से जिम्मेदारियों ने घेरना शुरू कर दिया। मेरी बहन का बीपी बढ़ने के कारण उसकी एक आँख पर असर आ गया। यह शायद 2016 या 17 की बात कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद 2016-17 के बीच में ही मम्मी मेरी छत से गिर गई। उनके हाथ का ऑपरेशन हुआ, जिसमें मुझे उनके साथ हॉस्पिटल रहना पड़ा। तो वो मेरे लिए पहली बार हॉस्पिटल जाना था जिसमें रहना पड़ा था। फिर 2018 में बड़ी मम्मी मीन्स मेरी ताई जी को ब्रेन हैमरेज हो गया, वो चल बसी। और फिर 2018 में ही मेरे पिताश्री को पेट में उनकी आंतें एक दूसरे से चिपक गईं, उसकी सर्जरी हुई। सोचिए आप, सुनिए आप। 2020 में भाई का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि मरते मरते बचा। एक पैर की उसकी 3 हड्डी टूटी, उसके 5 ऑपरेशन हुए। फिर 2021 में उसी भाई और माँ और एक मेरे जीजा जी को कोरोना में गजब की हालत ख़राब हो गई। मीन्स इसकी कहानी मैं बता चुकी हूँ आपको। तो बहुत बुरी कंडीशन हुई, और उसी के बाद 2022 में मेरी बहन का पैर फ्रैक्चर हुआ, ऑपरेशन हुआ उसका भी। इसके अलावा मेरी भाभी को एक बेटे के बाद बेटी हुई, पूरे 9 महीने पेट में रही, और उसके बाद डिलीवरी के टाइम पे अचानक से वो ख़त्म हो गई। और क्या क्या ही बताऊँ आपको, इतनी तकलीफ़ें, ये तो मैंने सिर्फ उंगलियों पे गिनने वाली हैं जो मैंने बता दी। और बताऊँगी ना तो सच में आप सब लोग रोने लगोगे, लगातार। फिर भी मेरा परिवार प्रभु भक्ति में दृढ़ विश्वासी है। आस टूटती नहीं, हम हारते नहीं कभी। परिवार की पैसों की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी, कर्ज ले करके आज भी उतार नहीं पाए, क्योंकि हर साल एक घटना इंतज़ार कर रही थी हमारा। तो सोचिए, जिस परिवार में इतनी भयानक समस्याएं लगातार आ रही हों, तो आप कैसे उबर पाओगे? आर्थिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से, शारीरिक स्थिति से, हर चीज़ से टूटे हैं हम। अच्छा, हमारे परिवार में ऐसा रहा है कि छोटी मोटी नौकरी घर की बेटी या बहू नहीं करेगी, तो यह बात भी कहाँ रह गई, क्योंकि मुझे 7,000 की एक जॉब स्कूल टीचर के रूप में करनी पड़ी, क्योंकि परिस्थिति बहुत ख़राब हो रही थी घर की। जबकि हम लोग ख़ानदानी रईस में आते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ लैंडलॉर्ड हैं। 1400 बीघा ज़मीन है। मेरे लिए यह बहुत है, होने को तो इससे कई ज़्यादा है लोगों के पास, पर हमारी ज़मीन जायदाद किसी को कभी प्रताड़ित करके नहीं ली गई। हमारा परिवार भाव भक्ति से हमेशा ओतप्रोत रहा है, और हमारी दादी हैं या
जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं उनका ये कहना था कि कभी भी किसी गरीब की हाय नहीं लेना है, ऐसा काम कभी गलत मत करो। तो प्रभु कृपा से परिवार के पुत्र हों या पुत्रियां, सभी बड़ों का सम्मान आदर वाले हैं, आँख से डरते हैं जबकि इतनी उम्र हो चुकी है। तो बस यही समझ नहीं आता था कि आखिर क्यों इतनी समस्याओं ने घेर रखा है। बहुत ज़्यादा कभी कभी दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ आता आखिर क्यों इस जगह पे, मतलब जगह कभी कभी हम लोगों के मन में आता है आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हम ही लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और कहीं ना कहीं परिवार से मेरी जो दूरी है उसे शायद बाबा को दूर करना था या समझाना है मुझे कि मैंने कितने उसूलों वाले परिवार में जन्म लिया है। मेरे भाई संस्कारी हैं, हम सब संस्कारी, अतिथि आदर भाव युक्त हैं। जहाँ संध्या वंदन होता ही है आज के टाइम में, जहाँ सिर्फ पति पत्नी नहीं रह पाते एक दूसरे के साथ, कितने तो तलाक हो रहे हैं। उसमें मेरे पर दादा, फिर मेरे दादा दादी, उनके 3 बेटे 5 बेटी, सबका आपस में संबंध इतने गहरे हैं, मतलब प्रेम भाव से भरे हैं, जुड़े हैं, एक दूसरे के आदर से भरे हैं, जुड़े हैं। सोचिए जहाँ एक एक इंच ज़मीन के लिए भाई भाई एक दूसरे को काट देते हैं, वहाँ पर दादी की बहुएं, साथ ही बहुओं की भी बहू और उनके बच्चे भी हो गए। सबका भोजन साथ में बनना इतनी ज़्यादा बड़ी बात है कि क्या ही बताऊँ आपको। खैर, जो भी समस्याएं अभी तक आईं उसमें परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ हमेशा रहा है। यह भी अद्वितीय चीज़ है। तो ईश्वर ने शायद इतनी तकलीफ़ें देकर भी हमें हारने नहीं दिया, शायद इसलिए अभी भी हिम्मत है। साईं बाबा को पूछते पूछते रोते और मर जाने वाले समय को भी जी कर काटा है, क्योंकि लगातार आ रही समस्याओं और परिजनों को तकलीफ़ में देखना हंसी खेल नहीं होता है। मित्रों, फिर पूजा पाठ करते करते ही मुझे अपने आप ऐसी वीडियो आने लगी जिससे मैं कब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ गई पता ही नहीं चला। बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा होने लगी जो प्रोसेस नहीं हो पा रही थी। अब ये मुझे और ज़्यादा टेंशन दे रही थी। फिर इसी दौरान बाबा तक पहुंचना, और पहुंचते ही बाबा के प्रेम में नहीं पड़ी, क्योंकि एक टूटा हुआ हृदय भरोसा कैसे ही कर सकता है, बताइए आप लोग। तो बाबा ने मुझे इसके लिए एक दूत से मिलवाया। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए एक दिन एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जो कि बाबा नीम करौली के नाम से होती है, और तभी मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अफेक्शन, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगा कि बाबा ने ही मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। सच बता रही हूँ आपको, क्योंकि उन्हीं की फ़ोटो थी और ऐसी फ़ोटो थी कि मुझे बिल्कुल बस ये लगा कि ये वही है और कोई हो ही नहीं सकता। और जब मुझे ऐसा महसूस हुआ तो धीरे धीरे उनके बारे में जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक थी, बहुत। आज ये कह सकती हूँ कि अगर वो दूत मुझे ना मिलते तो आज जो कनेक्शन मेरा बाबा के साथ है वो कभी नहीं हो सकता था। इसलिए बाबा ने ही उनको मेरे पास भेजा, और मैंने फिर जानकारी लेना शुरू कर दिया उनसे, और साथ ही अपनी बहुत सारी जो पेन्स मेरे अंदर दबे हुए थे, जो मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, वो सारे पेन अपने आप में उस इंसान को बता रही थी। पर वो इतना समझदार इंसान थोड़ा नहीं था कि मुझे वो समझा सके, इसलिए उसने मुझे फिर एक दूसरे दूत का नंबर दिया। मित्रों, मेरी जो एकदम रियल स्टोरी है, और इसमें आप बिल्कुल शक नहीं करना। अगर आप मुझ पर शक करोगे तो मतलब बाबा पे शक करोगे, इसलिए पूरी बात को ध्यान से सुनना। मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती जा रही थी धीरे धीरे, क्योंकि मुझे बहुत ही बड़े विचित्र जानकारियाँ मिलती जा रही थी यूनिवर्स से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रहस्य मिलते जा रहे थे जो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन अपने आप मुझे चीज़ें पता चल रही थी। अच्छा ठीक है, इसके अलावा जो मेरी सोच थी ना वो नंबर को लेकर, तो मेरे साथ क्या हुआ है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग कभी मिले ही नहीं। तो
मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डाउट करने की, बहुत शक की, जिसको कहते हैं ना बहुत डाउट, तो मैं हमेशा डाउटफुल इंसान रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरी सोच देखो कि मैं बाबा को जब भी इंस्टा या बाकी कहीं भी देखूं तो जूम करके देखती थी कि, और वो भी भौतिक दृष्टिकोण से सोचती थी कि यह तो जवान भी नहीं है, इतने बुढ़े हैं, झुर्रियाँ हैं, आखिर इनमें ऐसा क्या है कि यह मुझे आकर्षित कर रहे हैं। मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ, फिर इनमें ऐसा क्या है, ना तो ये भगवा वस्त्र धारण किए हैं, ना ही ये दाढ़ी या बाल बढ़ाए हैं, फिर आखिर इनमें ऐसा है क्या। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं थोड़ा अविश्वासी टाइप की लड़की हूँ, तो मुझे बाबा पर भी तुरंत विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मोस्टली बुरे लोग मिले थे, या मेरे सामने बाबाओं के बारे में जो भी देखा है मैंने मूवीज़ में, टीवी में, तो वो गलत ही देखा है, तो कभी मैंने सही देखा ही नहीं है उनके बारे में, न जाना है। तो मेरे अंदर वही शक था हमेशा से। अच्छा, और जो नंबर मिला तो उसके लिए भी मेरे अंदर बहुत शक ही था, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इंसान की वाइब्स बता देती हैं कि सही है नहीं है, लेकिन फिर भी अब एकदम आप एक्यूरेट नहीं बोल सकते ना कि एकदम सही ही है इंसान। तो वो इंसान बहुत अच्छे है, वो बहुत अच्छे भैया हैं। तो पता नहीं क्यों मैं उनको सब कुछ बताती चली गई, मेरे जीवन की हर एक समस्या के बारे में, हर एक तकलीफ़ के बारे में, पर वो मेरी बातों को बहुत ही लाइट ले रहे थे, बहुत ही लाइट। और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लग रही थी कि यार इनके साथ होता तो इनको पता चलता, मेरी लाइफ कितनी बुरी है इनको पता चलता, पर इनके साथ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। और वो मुझे इस तरह की इमोजीज़ भेजते थे, स्माइली, बहुत अच्छी वाली, एकदम कलरफुल, एकदम मस्त, तो मुझे और बुरा लगता। तो मैं उस व्यक्ति को कभी मिली ना, कभी मैंने जानती थी, पर पता नहीं क्यों एक अलग ही ट्रस्ट था, बहुत ज़्यादा वाला, और एक ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा शोल वाला कनेक्शन है कि ईश्वर ने ही भेजा है, जो भी समस्याएं हैं अपने आप मुँह से निकलती जा रही हैं, बताते जा रहे हैं, और पता नहीं क्यों। खैर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होने लगी, पर वो उनका जो रिप्लाई रहता था वो इतने हल्के में चीज़ों को लेना मुझे बहुत बुरा लगता था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद बाबा के पहले दूत से बात हुई, तब मैंने उससे बोला, मेरे अंदर ये भाव आ गया था कि उनके अंदर पता नहीं कौन सा ईगो है या क्या है, उन्होंने अब मेरी समस्या ऐसी देखी होती तब उनको पता चलता, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वह फिर पहला जो दूत है जो हमें पहली बार मिले थे, उसने बोला कि तुम उनको समझ क्या रही हो, वह बाबा के परम भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, और वह बॉडी से डिसेबल हैं। सोचो, उन्हें एक लाइलाज बीमारी है जिससे बॉडी के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। शुरुआत पैर की मांसपेशियों से होती है। उसने बोला कि वह टोटली डिपेंडेंट पर्सन है, बट उनकी आवाज़ से वह 100% स्वस्थ लग रहे थे, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तब उसने वीडियो दिखाई तो आई वॉज शॉक्ड, एंड मुझे जो गिल्ट हुआ है ना, मुझे जब रियलाइज़ हुआ ना कि मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ के बारे में, जब ये स्वयं की इतनी परेशानी में इतना खुश रह सकते हैं, या बाबा के प्रति इनका इतना प्रेम या ये भाव रह सकता है कि कुछ भी नहीं है, तब उन्होंने मुझे ये आत्मा क्या है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब जानकारियाँ देना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि वो अपने शरीर भाव से बहुत ऊपर हैं, तभी वो इतने प्रसन्न रह पा रहे हैं इस स्थिति में। तो मैं तो स्वस्थ हूँ शरीर से, वह 6 साल से इस रोग से ग्रसित थे। हम तीनों बाबा के बच्चे बन गए, हम तीनों भाई बहन सच्चे वाले बन गए। उन भैया की उम्र सिर्फ 35 साल है, जो कि 6 साल से बीमारी से ग्रसित हैं। बहुत ज़्यादा शुरुआत तो और पहले से हो चुकी थी, फिर अपनी समस्याएं भैया से ईज़िली बताना, उनका सत्संग से जुड़ने का बार बार आग्रह, तो उसने मुझे ना प्रेमानंद महाराज के नज़दीक ला दिया। उनकी सरल भाषा और प्रेम, करुणा और स्वभाव मुझे बाबा नीम करौली के दर्शन कराने लगा।
अपने आप संशय दूर होने लगे, समझ आया प्रारब्ध भी कुछ है, प्रभु पर चीज़ें छोड़ना समझ आने लगा। अपने आप संशय दूर होने लगे, समझ आया प्रारब्ध भी कुछ है, प्रभु पर चीज़ें छोड़ना समझ आने लगा, बोझ उतारना समझ आने लगा। समझ आया बाबा क्यों मेरी ज़िंदगी में आए, यह संसार दुखालय है, कोई तो सच्चा साथी चाहिए ना, तो बाबा ही मेरे सच्चे साथी हैं। फिर इस YouTube चैनल को बनाने की कहानी भी बाबा से जुड़ी है, जिसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि यह काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो। पर पता नहीं क्यों यह सब बताने में बहुत सुकून मिल रहा है। मैं सच्चे हृदय से बता रही हूँ कि यह वीडियो कैसे बनाऊँ, बाबा से ही पूछा तो उन्होंने ही सब लिखवा दिया मुझे। अच्छा, एक और आश्चर्य की बात बताऊं, पिछले मेरे वायरल वीडियो में एक भी बार मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं मांगा। अपने आप बाबा आप सबके रूपों में आकर जुड़ते चले गए। हम सब इतने कृपा पात्र हैं बाबा जी की कि मैं क्या ही बताऊं। एक विनती है, कभी आस मत छोड़ना। अगर मैंने छोड़ दी होती तो आज नीम करौली बाबा का अमर प्रेम कभी ना मिलता। अगर आत्महत्या कर लेती या कुछ भी जीवन में गलत कर लेती तो समस्याओं के चलते, क्योंकि परिवार की आर्थिक तंगी, शारीरिक कष्ट को देखकर, क्योंकि मुझे ही हॉस्पिटल में दौड़ना पड़ता है, चीख पुकार सबकी सुनकर, साथ ही स्वयं का हृदयघात का शोक मुझे बहुत बुरी मानसिक स्थिति में ले गया था। पर धन्यवाद प्रेमानंद महाराज और नीम करौली बाबा जी का मित्रों, जिन्होंने मुझे और मेरी मानसिक स्थिति को आज यहाँ पर लाकर छोड़ा है कि मैं आज आप लोगों को बता पाने की स्थिति में हूँ। अगर अगली वीडियो का इंतज़ार है तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय नीम करौली बाबा, आप सब पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे और साथ ही मुझ पर भी बनी रहे। धन्यवाद 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 बाबा नीम करौली, बहुत बहुत धन्यवाद।